स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। तो हम लोग गैसियस स्टेट का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक काफ़ी कुछ चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कंप्लीट किया था, उसका डेरिवेशन कर लिया था, और उसके डेरिवेशन से हमारे पास जो इक्वेशन आई थी दैट इज पी वी इक्वल्स टू 1/3 mn/v/rs का स्क्वायर। तो उस इक्वेशन को यूज करके हमने जितने भी लॉस पढ़े थे, गैस लॉस, उन सबको डिराइव किया था। आज हम उसी इक्वेशन को फिर से यूज करेंगे और कुछ और डिडक्शंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा डिडक्शन करने वाले हैं? हम मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का डिडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशन उसी की हेल्प से करना है, तो एक बार ही लिख लेते हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन अपने पास है क्या? पी वी इक्वल्स टू 1/3 mn/v स्क्वायर। ये v कौन सा है? VRMS वाला है। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। pv तो आपको पता है प्रेशर और वेलोसिटी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेलोसिटी निकालना है। तो ये v स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूं कितना आएगा? 3pv। ठीक है, ये 3 उधर जाएगा, mn इधर नीचे आ जाएगा। 3pv अपॉन में m इंटू n। m इंटू n को लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्या कहते हैं? कैपिटल M कहते हैं मोलार मास ऑफ द गैस, दैट इज 3pv अपॉन कैपिटल M। सही है, ये हो गया एक v स्क्वायर। और क्योंकि हम जानते हैं सिंस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्या बोलती है आइडियल गैस इक्वेशन? कि जो हमारे पास पी वी होता है वो क्या होता है? पी वी इक्वल्स टू आर टी होता है फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए, फॉर 1 फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो ये पी वी इक्वल्स टू आर टी मैं इसमें पुट कर दूं, क्या आ जाएगा? तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3RT अपॉन वी। सही है इतनी चीज? तो ये तो दो फॉर्मूले आपके यहाँ से ही बन गए। तो जो भी आपकी कंडीशंस दे रखी होगी क्वेश्चंस में, आप उसके हिसाब से एक तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी निकाल सकते हो इधर से, या फिर ये फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, एक फॉर्मूला और बन सकता है, कौन सा? यहीं पे देखो, वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3p को, v को अगर मैं नीचे लेकर के जाऊं 3p अपॉन m/v लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये चीज क्या हो जाएगी? 3p अपॉन में d हो जाएगी। सही है, तो v कितना आ जाएगा आपके पास? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3p डिवाइड बाई d। d क्या है? डेंसिटी, वेयर d इक्वल्स टू क्या है? डेंसिटी, और ये होता क्या है? कैपिटल M डिवाइड बाई वॉल्यूम। इसे भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। सही है, तो 3 फॉर्मूले देख लिए, जो भी आपका कंडीशंस क्वेश्चंस में दी रखी होगी उसी के हिसाब से आप वो वाला फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेलोसिटी निकालने के लिए देख सकते हो। यहाँ से v निकाल लो अंडर रूट, क्योंकि मेरे से मॉलिक्यूलर वेलोसिटी पूछ रहा है ना, तो ये अंडर रूट इधर आ जाएगा और कैपिटल M, v की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, ये सही है अभी। ओके, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वही गैस इक्वेशन यूज की। काइनेटिक गैस इक्वेशन कौन सी थी? पी वी इक्वल्स टू 1/3 mn/v स्क्वायर। मेरे को क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल करके फिर आइडियल गैस इक्वेशन बीच में यूज कर ली, पी वी इक्वल्स टू आर टी होती है, वो वैल्यू वहां पे पुट कर दी। सिंपल, रूट 3p/d आ गया। एक तो आपका ये फॉर्मूला आ गया, और एक ये आ गया अंडर रूट 3pv डिवाइड बाई m, वेयर m क्या है? मोलार मास ऑफ द गैस है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी चीज है? नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। वही यूज करनी है इक्वेशन, कौन सी? काइनेटिक गैस इक्वेशन, दैट इज पी वी इक्वल्स टू, चेंज कर लेते हैं कलर, तो येलो कर लूं। पी वी इक्वल्स टू 1/3 mn/v स्क्वायर।
सही है इतनी चीज, यही है हमारे पास। फॉर 1 मोल ऑफ द गैस कंटेनिंग n मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ द मास m द काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, क्या होगा, यही वाली इक्वेशन को यूज करते हुए, क्योंकि यहाँ पे विल बी लिख दिया तो पहले तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए। क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv², तो हाफ m, कितना बोल रहा है, n मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, दैट इज हाफ nv²। सही है, वो कैपिटल M आपका क्या रहता है, मोलर मास रहता है, उसे मैंने ओपन करके लिख दिया, n मॉलिक्यूल्स अगर है और अगर m हर एक मॉलिक्यूल का मास है तो कितना हो जाएगा, हाफ mv² में m को मैंने ओपन किया है, स्मॉल m n v², हाफ mv² हो गया। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली, m n v² की वैल्यू निकाल ली, कितना आया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, फ्रॉम हमें काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या पता है, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, वो क्या कहती है, इक्वेशन क्या है आपकी, PV इक्वल्स टू 1/3 mn(v²). सही है, mn(v²) की वैल्यू कितनी है 2ke, 1/3 ब्रैकेट 2 काइनेटिक एनर्जी या फिर 2/3 काइनेटिक एनर्जी। सही है, या हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मेरे को चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3PV/2। ठीक है, एक तो ये आपका बन गया। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, पीवी को मैं आरटी लिख दूं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, हाँ, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आरटी हो जाता है फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, यही चीज मैंने पीछे पुट की तो क्या मिल जाएगा, पीवी इक्वल्स टू आर टी पुट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT हो गया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2, पीवी की जगह क्या कर रहा है, RT हो जाना है। ये किसके लिए है, फॉर 1 मोल के लिए, किसके लिए है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है ये 1 मोल ऑफ द गैस के लिए है, अगर आपने 3/2 RT ले लिया है तो। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के लिए भी निकाल सकते हैं, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये क्या आई है, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस के लिए। सॉरी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हेंस काइनेटिक एनर्जी क्या आई अपने पास, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई इक्वेशन से, देखो ये आया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT, है ना, पीछे से देखो 3/2 RT आया, तो क्या बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द किसके, नेचर और प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब इस वाले में आपका कहीं भी प्रेशर का टर्म नहीं आया, दैट मीन्स जो भी काइनेटिक एनर्जी है आपकी आइडियल गैस की वो किसके इक्वल है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है प्रेशर से और नेचर ऑफ द गैस से, इन दोनों से इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंड किस पे कर रही है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, और वो टेम्परेचर भी कैसा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कि आपने केल्विन में ले रखा है। ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही, प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। और ये चीज हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी बताती है, जो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे कि जो आपने गैस ले रखी थी उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे थे। ठीक है ना, तो आपने क्या कहा था कि अगर उनके पास कुछ ना कुछ स्पीड है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हर एक की अलग अलग होगी क्योंकि हर एक की स्पीड अलग अलग है। तो उनकी हमने एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, और हमने उसमें क्या देखा था पोस्टुलेट्स में कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, दैट इज कैपिटल T। वो चीज यहाँ पे भी दिख गई कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर और नेचर ऑफ द गैस से इंडिपेंडेंट है, डिपेंड किस पे कर रही है, टेम्परेचर पे, कौन सा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल
अभी हमने कौन सी निकाली, पर मोल निकाली 3/2 RT, जो ये आया। अभी मेरे से बोल रहा है पर मॉलिक्यूल निकालनी है, तो क्या करेंगे, देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगी, इज गिवन बाय, जो काइनेटिक एनर्जी पर मोल आई है उसे आप डिवाइड कर दोगे n से, और n भी कौन सा है, एवोगैड्रो नंबर वाला। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइड बाय कैपिटल N नॉट, और ये N नॉट क्या है, एवोगैड्रो नंबर। पढ़ो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी पर मोल विद द एवोगैड्रो नंबर दैट इज N नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास पर मोल कितनी आई है, 3/2 RT आई है, अपॉन में N नॉट। ठीक है। अच्छा, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R का K के साथ रिलेशन पढ़ा होगा, जैसे मैंने इसे रैंक से याद रखा था। ठीक है, आपका जो जैसे आपको याद रहता हो उससे देख लेना। तो R इक्वल्स टू क्या रहता है, N इंटू K रहता है। ठीक है, अब मेरे से R/N पूछ रहा है, R/N क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। R/N क्या हो गया, K हो गया। तो R इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3/2 R अपॉन N नॉट इंटू T। ठीक है ना, तो R अपॉन N नॉट क्या हो गया, K हो गया, दैट इज 3/2 KT। ये चीज क्या हो गई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। यहाँ पे लिखते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, वो हो जाएगी आपकी 3/2 KT। K क्या है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो दो आई कौन कौन सी, 3/2 RT, अगर पर मोल के लिए पूछेगा तो 3/2 RT हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और अगर पर मॉलिक्यूल के लिए पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 3/2 KT हो जाएगी। वो हमने निकाल लिया कौन सी, ये वाली इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन को यूज करते हुए। नेक्स्ट क्या है, दो चीजें अभी तक हमने देख ली, कौन कौन सी, पहली चीज कौन सी देखी थी, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी देखी थी, वही PV इक्वल्स टू 1/3 mn/v² को यूज करते हुए। दूसरी हमने कौन सी देखी थी, अभी निकाला, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली, वही इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन को यूज करते हुए। थर्ड हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पहले भी नाम सुना है, 0 केल्विन सेंटीग्रेड को ही बोल देते हैं। 0 केल्विन क्या होता है, -273 सेंटीग्रेड ही 0 केल्विन है। तो वो चीज देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ द गैस के लिए हैविंग n मॉलिक्यूल्स हैं अगर, 1/2 mn/v²। सही है, काइनेटिक एनर्जी की तो वैल्यू यही होती है। या फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, और अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 2/KT के टर्म में जो पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT, या KT ले लो। ठीक है, 3/2 RT। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी ½ mn/v² के इक्वल है और वही 3/2 RT के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका है तो दोनों काइनेटिक एनर्जी ही, इसका मतलब जो ½ mn/v² है वो 3/2 RT के इक्वल है। या फिर मैं बोल सकती हूँ v² जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, 1/2 3, या तो आप 2 चाहे कैंसिल भी कर लो, और mn भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो v² है, मतलब जो वेलोसिटी है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, v के, या फिर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के अंडर रूट के, मतलब टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, v। और v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, t क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर आपका ये जो t है ये 0 हो जाता है एट
0 डिग्री केल्विन पे अगर आपका T 0 हो जाता है तो V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 डिग्री केल्विन V, या फिर ऐसे कह लो वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल becomes 0, of gas molecule becomes 0, ठीक है ना, becomes 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो टेम्परेचर जिस पे जो भी गैस की मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, वो टेम्परेचर कौन सा होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। जैसे ये मैंने ऐसे लिया कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो जो वेलोसिटी ऑफ द गैस है वो 0 है। अगर मैं इसका उल्टा लेती हूँ कि अगर जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है वो 0 कर दूं तो उस टाइम पे जो भी टेम्परेचर होगा उसे आप क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलोगे। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑरेंज ले लेते हैं। hence the temperature at which the temperature at which molecular velocity becomes 0, molecular velocity, that is जो v आपका आ रहा था, ब्रैकेट में चाहे लिख दो v इक्वल्स टू 0, मोलिकुलर वेलोसिटी बिकम्स 0, तो वो टेम्परेचर आपका क्या हो गया, कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये कितना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और ये कितना है, 0 डिग्री केल्विन है, 0 डिग्री केल्विन, या फिर आप इसे ही कितना बोलते हो, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ½ mn², और हमने दूसरी क्या देखी, इसे ऐसे लिख लो इक्वेशन, ओहो ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल दो, यहाँ पे इक्वेशन 2 डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 से हमने क्या देखा, क्योंकि ये दोनों चीजें काइनेटिक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रही थी, मतलब LHS तो सेम था तो RHS सेम कर दिया। यहाँ से हमने क्या देखा कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया T के, तो अगर मैं T को 0 कर दूंगी तो V 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर जिसपे जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, तो वो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा। वो डेफिनेशन आ गई यहाँ से, हेंस द टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बिकम्स 0 कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन है या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कुछ भी ज्यादा नहीं किया, बस वही जो हमने गैस इक्वेशन लास्ट क्लास में सीखी थी, काइनेटिक गैस इक्वेशन सीखी थी, उससे हमने गैस लॉज सारे डिडक्ट कर लिए थे। उसके बाद कुछ 2-4 चीजें और रह रही थी उसी इक्वेशन को यूज करते हुए। तो आज की क्लास में बस हमने वही 2-3 चीजें देखी हैं। कौन कौन सी, पहली हमने देखी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी उसी इक्वेशन को यूज करते हुए कितनी आई, 3 हमारे पास इक्वेशंस बनी है। क्वेश्चंस में जो भी आपके पास कंडीशंस दे रखी होंगी आप उसके हिसाब से वो वाली इक्वेशन यूज करके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। जैसे पहले हमने लिख लिया PV इक्वल्स टू, यही हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन है, V की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। 2 फॉर्मूले कौन कौन से मिले, 3PV/m, PV मेरे को पता है RT होता है फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, तो RT से एक मिल गया और एक हमें किसके टर्म में मिल गया, डेंसिटी के टर्म में मिल गया। तो ये मॉलिक्यूलर वेलोसिटी निकाल लिया यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। सेकंड हमारे पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, दैट इज कितनी होती है 1/2 mnv² फॉर 1 मोल के लिए जिसके n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो mnv², इसकी वैल्यू निकाल ली, क्योंकि जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है उसमें ये टर्म यूज हो रहा है, तो उसकी वैल्यू निकाल ली और फिर वापस से उसी वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई। और PV क्या होता है, RT होता है फॉर 1 मोल ऑफ द गैस के लिए, तो कितना आ गया, 3RT/2 आ गया। फिर मैंने क्या किया कि अगर ये तो 1 मोल के लिए था, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ, एवरेज क्यों लिया, मैं फिर से कह देती हूँ कि आपका जो भी कंटेनर, आपने जो भी कंटेनर में गैस ले रखी थी उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रखे थे, वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है। तो हमने हर एक की ना निकाल करके उस पूरे कंटेनर में जो गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी वो ले ली पर मोल, वो कितनी आई 3/2 RT। और अगर मैं पर मॉलिक्यूल
की बात करूंगी तो क्या कर दूंगी, इसी को n0 से डिवाइड कर दूंगी, पर मॉलिक्यूल आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको पता है R इक्वल्स टू n इंटू के, तो यहाँ से आ गया 3/2 kT पर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्या चीज देखी, हाँ एक चीज और देखी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये चीज हमने पोस्टुलेट्स में भी पढ़ी थी कि जो भी काइनेटिक एनर्जी आपकी गैस मॉलिक्यूल्स की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। वो यहाँ से दिख भी गया, चाहे वो पर मोल की बात कर रहा हो चाहे वो पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हो। तीसरी चीज कौन सी देखी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देखा। वो टेम्परेचर जिस पर जो भी मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज है वो जीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल देंगे, दैट इज 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आज की क्लास में ज्यादा कुछ नहीं था, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।